अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले 2 दिन से मैं लगातार देख रहा था कि एक जो पिटिशन फाइल की गई थी 16 सहाफ़ियों की जानिब से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो उसकी कार्रवाई हुई, उसके बाद उस सिलसिले में सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बातचीत हुई और ज़ाहिर बात है उन पिटिशनर्स में से एक पिटिशनर मैं ख़ुद भी हूँ, तो मेरे पे बड़ी तनकीद भी चंद हलकों की जानिब से और ख़ास तौर पे एक सियासी जमात की जानिब से की गई और उन लोगों ने कहा कि जनाब आप जो है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं और आप पार्टी बन गए हैं। ये इल्ज़ामात लगाए गए। अब मैंने ये सोचा कि पहले ज़रा एक दफ़ा सबको बोल लेने दें, क्योंकि एक वक्त में एक शख्स बोले तो बात सुनी जाती है, तो इनको बोल लेने दें। इनको गुस्सा है, इनको भड़ास निकालनी है, बिल्कुल निकालनी चाहिए, आपका राइट है। इस भड़ास के बावजूद मैं ये कहूँगा कि ये आपका हक है कि आप बोलिए। आप मेरे पे भी तनकीद करें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तनकीद करें, मेरे किसी काम से पे तनकीद कीजिए, आपका राइट है। मैं आपके इस राइट के साथ खड़ा हूँ। अब सवाल आता है कि क्या एक चंद हमारे अपने जर्नलिस्ट भाई भी, जिसमें रिपोर्टर्स शामिल थे, चंद एंकर पर्सन्स शामिल थे, चंद एंकर पर्सन्स वो एंकर पर्सन्स जो ज़रा हसद की वजह से भी शामिल थे, उन्होंने भी बहुत कुछ बोला। नाम मैं नहीं लेना चाहता किसी का, क्योंकि मेरा एक एथिकल ये एक चीज़ है कि आप अपने कंपेटिटर्स के नाम मत लें, उनके नाम को इस्तेमाल करके जो है उनके खिलाफ मत करें कोई ऐसी बात, क्योंकि ये एक एथिक्स से बिलो चीज़ है। ये जो एक तरीक़ाकार होता है काम करने का, उससे नीचे चीज़ है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप तक पहुंचाने के लिए उनके ऊपर तनकीद करूं और उसके बाद कहूं कि देखा जनाब ये कितने घटिया लोग हैं, कितने ख़राब लोग हैं। ये तरीक़ाकार सही नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो पोजीशन है मैं उसके हवाले से बता दूं। अच्छा, सबसे पहला एतराज़ ये आया कि जनाब आप पार्टी बन गए हैं। अच्छा, पार्टी बन गए हैं? जी बिल्कुल बन गए हैं, ये हकीकत है, आप पार्टी बन गए। और आप किस तरह पार्टी बन गए हैं, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनाब पेमरा जो है उसने वो जो नोटिस निकाला है वो किसके लिए निकाला है? बेशक वो इसहाक डार और नवाज शरीफ के लिए निकाला है, लेकिन वो हुक्म किसको जारी किया गया है? क्या वो हम एंकर पर्सन्स को वो हुक्म नहीं जारी किया गया? क्या हमें नहीं कहा गया कि जनाब इनको आप टीवी के ऊपर मत आने दें, इनको मत दिखाएं? तो मैं तो पार्टी बन गया, जाहिर बात है, क्योंकि ये हुक्म ही मुझे फॉलो कर रहे हैं और मैं हुक्म अभी भी फॉलो करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब पेमरा के डायरेक्टिव्स की ऐसी की तैसी, मैं नहीं मानता इसको, मैं फॉलो करूंगा, हर सूरत फॉलो करूंगा, क्योंकि ये यही तरीकाकार है। तो पार्टी वाला जो सिलसिला है वो तो यहां पे आ गया। आपने हमारे साथ किया क्या है मैं आपको बताता हूं। आपने हमारे साथ ये किया है कि जाहिर बात है हम जब टॉक शोज करते हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठती है, नून लीग बैठती है, पीपल्स पार्टी बैठती है, और इस सूरत में हाल में अगर इनके सरबराहों की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, इमरान खान साहब हैं, जाहिर बात है पीटीआई के सरबराह वो हैं, और नवाज शरीफ हैं। बेशक पार्टी सदर शहबाज शरीफ हैं, लेकिन यहां पे चले नवाज शरीफ की बात कर लें। आपने ये किया है कि आपने कहा है कि नवाज शरीफ नहीं बोलेंगे, इमरान खान बोलेंगे, बिलावल भुट्टो बोलेंगे, मरियम नवाज चले बोलेंगी, बाकी लीडर बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। अच्छा चलें ठीक है, नहीं बोलेंगे, किस बुनियाद पे नहीं बोलेंगे? आपने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन, एक डायरेक्टिव निकाला और आपने कहा कि जी ये हमने कह दिया, बस ये नहीं बोलेंगे। हमारा सवाल सीधा सादा सा है कि भाई किस कानून के तहत आपने ये कहा है? वो कानून तो कोट कीजिए, वो बताइए तो सही। आइन का आर्टिकल 19A आजादी राय को गारंटी करता है कि आपको हक है कि आप जो मर्जी बात करें। अच्छा, फिर इसके ऊपर एतराज ये आया कि जनाब ये है मफरूर, तो इस वजह से ये नहीं बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने ये भी कह दिया। अब जरा सबसे पहली बात तो ये कि इसके ऊपर भी कोई कानून बता दीजिए कि जनाब ये मफरूर नहीं बोल सकते, मफरूर को इजाजत नहीं है बोलने की। अच्छा, अब ये सहाफी हजरात, चंद एंकर पर्सन्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खास तौर पे, क्योंकि अब जो अगली मैं बात करने लगा हूं उसका ताल्लुक इनके साथ है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं कि मफरूर नहीं बोल सकता, एब्सकॉन्डर नहीं बोल सकता? ये इस वक्त ये खबरें देख रहे हैं, इमरान खान साहब खुद एक मफरूर रहे हुए हैं, और मफरूर भी ऐसे मफरूर थे कि जिस शहर की अदालत में उनको मफरूर करार दिया गया था वो उसी शहर में रहते थे, लेकिन मफरूर थे। आप मुझे बता सकते हैं कि उस वक्त वो किस हैसियत से टीवी के ऊपर आते थे? आप मुझे बता सकते हैं कि पेमरा ने उस वक्त उनको क्यों नहीं रोका? क्योंकि कोई कानून नहीं था कि आप उनको रोक सकें। यह वजह थी इसकी। पाकिस्तान के आइन के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं था कि आप इस शख्स को, इमरान खान साहब को बात करने से उस वक्त रोक सकते। और इसके साथ साथ सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, ताहिरुल कादरी भी मफरूर थे, परवेज मुशर्रफ भी मफरूर थे, लेकिन तब भी वो टीवी के ऊपर इंटरव्यूज देते थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कम से कम इसके ऊपर जो है वो एतराज नहीं कर सकती। मेरे कप्तान के वो जो खिलाड़ी है ना, वो तो कम से कम एतराज नहीं कर सकते। अब आ जाइए जरा एंकर पर्सन्स के ऊपर और जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स के ऊपर।
ओके, उन्होंने कहा कि जनाब एक मफरूर को आप किस तरह इजाजत दे सकते हैं बोलने की। बिल्कुल ठीक। मुझे जरा एक कोई क्लिप दिखा दीजिए 2014 के अंदर जब इमरान खान साहब को मफरूर करार दिया था, तो आपने उनके सामने माइक क्यों रख के कहा होगा कि इमरान खान साहब आप बात करने लगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगा क्योंकि आप मफरूर हैं। कौन जाता था बनी गाला भागा हुआ उस वक्त वहां पे कि जनाब इंटरव्यू चाहिए, इंटरव्यू चाहिए। क्यों इंटरव्यू करते थे आप लोग उस वक्त कहना था ना कि नहीं इमरान खान साहब हम आपको टीवी पे नहीं आने देंगे, हम डॉक्टर ताहिर कादरी को टीवी पे नहीं आने देंगे, हम परवेज मुशर्रफ को टीवी पे नहीं आने देंगे क्योंकि आप मफरूर हैं, आप पाकिस्तान की एक अदालत से मफरूर हैं। उस वक्त तो आपकी ये जो जर्नलिस्टिक एथिक्स की ये जो इस वक्त आग है वो उस वक्त क्यों नहीं जागी? क्योंकि आपको पता था कि आप नहीं रोक सकते। आप उस वक्त तमाम इंटरव्यूज करते रहे। आप जो रिपोर्टर हजरात जो माइक के जब वो गुफ्तगू करते थे तो माइक उनकी तरफ करते थे, हटा लेते ना माइक, उस वक्त कहते कि जनाब हम नहीं आपसे बात कर सकते, आप मफरूर हैं। आप लोग जाते थे, आपके सामने वो शख्स खड़ा होता था जो अदालत से मफरूर है, लेकिन इसके बावजूद आप फिर भी उनसे बात करते थे क्योंकि आपने अपने चैनलों को जो है वो सारी फीड देनी होती थी। आप उनके इंटरव्यूज करते थे क्यों, आपको कोई एतराज नहीं था उस वक्त। असल बात इस चीज की है, यह है आपका वो दोगलापन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तो आपने वाकई उस वक्त जब इमरान खान साहब मफरूर थे और तब आपने ये झंडा उठा के कहा था कि नहीं जी ऐसी की तैसी हम इस शख्स का इंटरव्यू नहीं करेंगे क्योंकि आप मफरूर हैं, तो फिर तो आप मेरे साथ आके खड़े हो और फिर कहें कि हाँ जी ठीक है जी, देखें हमने उस वक्त इमरान खान को नहीं बोलने दिया था इसलिए अब हम नवाज शरीफ को भी नहीं बोलने देंगे। बिल्कुल ठीक है, आप तब बिल्कुल जायज है। लेकिन अगर जनाब माजी के अंदर आप बैठ के इनके इंटरव्यूज करते रहे ना, तो फिर आप आज नहीं बोल सकते। आप किस मुंह से कह रहे हैं आज के नवाज शरीफ ना बोले? मुझे नवाज शरीफ से कोई हमदर्दी नहीं है, ये मैं आगे चल के अभी आपको और भी चीजें बताता हूं कि मैं आपको प्रूफ करूंगा कि मुझे क्यों नवाज शरीफ से किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है। लेकिन जरा पहले इसके ऊपर जरा दो हाथ कर लूं ना, पहले जरा इस पर तो बात कर लूं। तो ये तो होगी बात क्लियर पार्टी के हवाले से या इन तमाम एंकर पर्सन्स के हवाले से या वो जर्नलिस्ट जो कह रहे हैं कि जनाब एक मफरूर का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, एक मफरूर के पास कितने राइट्स होते हैं? उसके पास बात करने के लिए क्या उसके पास हक है कि वो बोल सके या ना बोल सके? अब इसके ऊपर आ जाइए। आप जानते हैं क्या ये बात कि एक फांसी की सजा जिस शख्स को दी होती है ना, कानून ने जिसको फांसी की सजा दी होती है, उसके भी चंद हकूक होते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर वो शख्स बीमार हो, जख्मी हो, आप उसको तब तक फांसी नहीं दे सकते? ये उसका हक है। आपको पता है उसका चंद ऐसे हकूक हमारे यहां पे, मैं एक माशाल्लाह एक एंकर पर्सन है, मैं उनका वीलॉग देख रहा था, उन्होंने कहा वो तो मफरूर है, उनके पास तो राइट ही कोई नहीं है, उनके पास कोई राइट नहीं है। ओ भाई, मफरूर के भी राइट होते हैं, आपको पता है? सजाए मौत के शख्स के भी चंद राइट होते हैं, उसके भी हकूक होते हैं। हमने इस पिटिशन के अंदर सिर्फ यह सवाल किया है अदालत से कि आप बताइए कि क्या उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या उसके बोलने का हक अब खत्म हो गया है या नहीं? क्या वो बात नहीं कर सकता, वो अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता क्या? और क्या आज दूसरी बात ये, चले एक और इस पे आ जाइए, आप रोक भी दीजिए, आप बंद कर दीजिए, बंद तो है ही खैर इस वक्त, लेकिन आपके ख्याल में आज सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर जहां पे इंफॉर्मेशन यूं एक जगह से दूसरी जगह जाती है, आपके बंद करने से कोई फर्क पड़ जाएगा? आपके ख्याल में आप उस इंफॉर्मेशन को रोक लेंगे? चलें, मैं नवाज शरीफ की बात छोड़ें, खादिम रिजवी की बात कर लेते हैं। खादिम रिजवी साहब अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, लेकिन आप उनको टीवी पे नहीं दिखाते थे, तो क्या खादिम रिजवी साहब जो हैं वो अपने लोगों से बात करने का सिलसिला उनका खत्म हो गया था? क्या लोग ये नहीं देख रहे थे कि खादिम रिजवी क्या कह रहे हैं? उनकी बात क्या घर घर नहीं पहुंचती थी? क्या फोन के ऊपर व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजेस के जरिए या उन क्लिप्स के जरिए नहीं पहुंचता था कि खादिम रिजवी क्या कह रहे हैं? क्या वो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, पेज के ऊपर नहीं दिखा सकते थे? नवाज शरीफ भी आज वही कर रहे हैं, इसाक डार भी वही कर रहे हैं। क्या फायदा हुआ इस सारी चीज का? मेरा सिर्फ यह सवाल। हां, दूसरी बात, अदालत यह कह दे कि जनाब हम ये हुक्म दे रहे हैं कि नवाज शरीफ और इसहाक डार क्योंकि मफरूर हैं इसलिए वो बात नहीं कर सकते, वो बोल नहीं सकते, उनकी बात करने की जो उनका जो हक है वो भी छीन लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम तस्लीम खम करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के सामने, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद एक बात की जाती है जनाब अल्ताफ हुसैन को के हवाले से भी तो जो है उनके ऊपर बैन लगा था। बिल्कुल लगा था, कोर्ट ने दिया था, कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि उनकी तकरीर नशर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोर्ट का कोई फैसला नवाज शरीफ या इसहाक डार के हवाले से नहीं है। हो सकता है हमारी पिटीशन के जरिए ही आ जाए, यह भी तो हो सकता है ना।
हमने जो ये पिटीशन दायर की हुई है, इसी के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला दे दे कि जनाब नवाज शरीफ और इसहाक डार की तकारीर के ऊपर या इनकी गुफ्तगू के ऊपर बैन लगा दें। मैं कह रहा हूं लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह बात ज़हन में रखिएगा कि इस सिलसिले में कानून अभी तक मौजूद नहीं है। हां, एक तरीका हो सकता है, मैं खुद तजवीज करता हूं। आर्मी चीफ की जब एक्सटेंशन हुई थी तो उस सिलसिले में भी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि कानून मौजूद नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट को कहा गया था कि कानून बनाइए इसके ऊपर। आप नवाज शरीफ और इसहाक डार के ऊपर पाबंदी लगवाना चाहते हैं, कोर्ट हो सकता है यह कह दे पार्लियामेंट को कि बनाएं कानून, लगाएं पाबंदी इनके ऊपर, और उसके बाद अगर कानून बन जाता है और कोर्ट पाबंदी लगाता है तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है। कानून के मुताबिक करें जो कुछ भी करना है, सिर्फ इतनी सी बात। यह नहीं हो सकता कि हुकूमतें पलटें और उसके बाद कोई भी बैठ के यह फैसला कर दे। आपका क्या ख्याल है, इमरान खान साहब ने सारी जिंदगी हुकूमत में रहना है? इमरान खान साहब कभी हिज़्ब इख्तिलाफ में नहीं जाएंगे, कभी ऑपोजिशन के बेंचों पे नहीं बैठेंगे। किसी की सीट हमेशा के लिए नहीं होती। यह नहीं हो सकता कि वो अगर आज आके बैठ गया तो 15 साल अब यही बैठा रहेगा। वक्त बदलता है, और मेरी बात आज याद रखिएगा, यह बात आपको मैं नवंबर 2020 में कह रहा हूं। अगर कल को जवाबंदी इमरान खान की हुई तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। मैं ये आज आप मेरी बात रिकॉर्ड करके लिख लें, उनके बोलने का हक के लिए भी मैं खड़ा हूंगा। इमरान खान साहब से लाख इख्तिलाफ से, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां मैं खुद इमरान खान साहब को डिफेंड करता हूं। मैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने वीलॉग के अंदर, अभी पिछले दिनों मारवी सरमद ने जो है इमरान खान साहब की जो वाइफ है उनके बारे में बड़ी बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की, मुझे नहीं पसंद आई। मैंने उसके ऊपर कहा कि यह गलत है, यह नहीं हो सकता। इख्तिलाफ बेशक करें, उनकी पॉलिसी से करें, उनकी किसी भी चीज से करें, लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप एक पर्सनल लाइन को अबूर कर दें। यहां पर भी यही सवाल है। नवाज शरीफ से इख्तिलाफ कीजिए, 100 दफा कीजिए, लेकिन क्या उनके बोलने के हक को छीना जा सकता है? यह सवाल है मेरा, यह सवाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ऑनरेबल कोर्ट जो इसके ऊपर फैसला दे हमें मंजूर है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब बाहर गए हुए हैं, वो मुल्क से बाहर हैं और बाहर जाके सब कुछ बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? इनको नहीं बोलना चाहिए था। इसहाक डार साहब बाहर से बैठ के सारी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एक काम करें, एक जुडिशियल कमीशन का मुतालबा करते हैं। मैं करता हूं, आप लोग तो पता नहीं करेंगे, मुझे पता है उसकी वजह क्या है, मैं उस पर नहीं जाता। मैं करता हूं एक जुडिशियल कमीशन बनाएं जो ये तहकीकात करे कि किसने नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया। उस शख्सियत को पकड़ें, उसको पकड़ के मैं कहता हूं उसको जेल के पीछे डालें। यहां पे मैं कई ऐसे एंकर पर्संस के ये बातें सुन चुका हूं कि जनाब की कोई डील हुई थी। ये कैसी डील थी जनाब? ये कैसी डील थी जिसने पाकिस्तान के अदालती निजाम का ऐसा मजाक उड़ाया है कि उसके मुंह पे थप्पड़ मारा? जाके देखें ना, यही जस्टिस जो अतर बिनुल्लाह साहब हैं जिनके पास ये पिटीशन दायर है, ये उनके रिमार्क्स हैं। हमारे पे ना डालिएगा, हमारे पे डालने की कोशिश मत करें कि नवाज शरीफ जो है वो हमारे कंधे के ऊपर रख के आप लोगों ने भेजा। आप जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है इस चीज। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि उसकी तहकीकात करें। अगर नवाज शरीफ बाहर बैठ के ये सब कुछ बोल रहे हैं, अगर जिसके ऊपर आपको इतना इतराज है, इनको बाहर किसने जाने दिया? एक एंकर पर्सन की मैं बात सुन रहा था, मैं आपको बताता हूं कि इस सिलसिले में जो है ना वो डील हो गई है। ये डील हो गई है कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए हैं। अच्छा जी, हो गई है, बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ ने की है ना डील, बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ ने किसके साथ डील की है? वो दूसरी पार्टी भी तो बताएं, वो दूसरी पार्टी भी तो बताएं किसके साथ डील की है। वो नहीं बोलेंगे। करें मुतालबा, जुडिशियल कमीशन बनाएं, कहें इसकी तहकीकात करवाएं आला जजेस से कि ये किसने नवाज शरीफ को बाहर भेजा है, कि वो बाहर जाके अब ये सारी इस तरह की तकारीरें कर रहे हैं। ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बोलेंगे इसके ऊपर, यहां पे चुप कर जाएंगे। देखो अब आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जनाब नवाज शरीफ ही क्यों, नवाज शरीफ और इसहाक डार ही क्यों? ये भी एक पॉइंट है कि जी इन दोनों का तस्करा क्यों किया गया। इसकी वजह यह है कि इन्हीं दोनों के ऊपर आपने पाबंदी लगाई है, इन्हीं दोनों के हवाले से आपने बैठ के निकाला। आपने एहसानुल्लाह एहसान के हवाले से कुछ नहीं कहा था जब उनका इंटरव्यू टीवी के ऊपर आया था। आपने किसी किस्म की कोई, अब जरा करें इन्वेस्टिगेशन, एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू किस तरह आ गया था टीवी के ऊपर, करें ना इन्वेस्टिगेशन, कहें जरा, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। ये उस वक्त भी नहीं बोले थे जब इमरान खान मफरूर थे, लेकिन ये इनके इंटरव्यू करते थे। जाएं यूट्यूब के अंदर ढूंढें, ये तमाम एंकर पर्संस, ये तमाम वो सहाफी जो बैठ के आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या इन्होंने इमरान खान के उस वक्त इंटरव्यू किए या नहीं किए? क्यों किए? जब वो मफरूर थे तो क्यों किए?
परवेज मुशर्रफ जब मफरूर थे, उनके इंटरव्यूज क्यों किया आपने? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस सारे मामले के अंदर जो खासतौर पे एंकर्स के हवाले से, वो एंकर्स जो तनकीद कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि बहुत से एंकर्स जो हैं उनके जेलसी के भी फैक्टर्स होते हैं चंद ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लूंगा मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने उनके चट्टे बट्टे यहां पे खोलना शुरू किए तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि वो लेवल नहीं है मेरा। आप लोग उनमें से चंद ऐसे हैं जो इमरान खान साहब की मोहब्बत में कहां से कहां चले गए हैं। मैं अगर बयान करना शुरू करूं तो ये वीलॉग कम से कम 1 घंटे का हो जाएगा। छोड़ें इस बात को, आगे चलते हैं। यहां पे एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 16 एंकर्स के या जर्नलिस्ट के नाम क्यों लेते हैं डिलिबरेटली? उसकी वजह है कंपटीशन। उसकी वजह है कि ये जानते हैं कि अगर हमने इनको नीचे लेकर आना है, इनको हमने अवाम के हवाले से ये कहना है कि जनाब ये तो बिकेवे हैं, ये तो 2 नंबर हैं, इनको पैसे मिलते हैं, यार आप इतने बड़े फन्ने खान हैं तो आए ना मेरे सामने बैठे आके, कहें निकाल के दिखाएं कागज के, ये जनाब ये देखें हमने कागज निकाला है, आपने ये पैसे लिए। है जुर्रत? कर सकते हैं ये जुर्रत ये सब कुछ करने की? आए ना आगे, बैठ के अपने वीलॉग्स के अंदर या बैठ के अपने प्रोग्रामों के अंदर या ट्वीटों के ऊपर बैठ के ये बोल देते हैं। हिम्मत करें, आए सामने आके बैठे, मेरे सामने बैठे आके कहें ये जनाब ये देखें हमने आपके इतने पैसे बेनकाब कर लिए, इतने फंड आपके बेनकाब कर लिए। आप नहीं कर सकते। अच्छा, एक और बड़ी बददियानती, ये क्या कर रहे हैं? चुप करके बड़े आराम से ये बात आपको नहीं बताते कि इस पिटीशन के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। जरा जाके ना गूगल के ऊपर निकालिएगा कौन है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये करता क्या है, इसने क्या काम किया हुआ पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों के हकूक के लिए जंग वो लड़ते हैं, चाहे वो बच्चे हों, गरीब हों, चाहे तालीम का मामला हो, खवातीन की इज्जत के हवाले से, उनके हकूक के हवाले से, जितने भी माइनॉरिटी के राइट्स हों, ये वो लोग काम करते हैं, वो भी पिटिशनर हैं इसके अंदर। उनका नाम नहीं लेंगे, उनका नाम चुप कर, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, बस बात खत्म, आगे चलो। फिर एक और बददियानती, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी इसके अंदर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कौन है भाई? पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तमाम जर्नलिस्ट की एक नुमाइंदा जमात है। ये भी पार्टी बन गई नवाज शरीफ की क्या ये? और वो तो तमाम सहाफियों को प्रेजेंट कर रही है वहां पे। आप में से कई ऐसे सहाफी तो खुद जाके वोट डालते हैं भाई वहां पे, वो भी तो पिटिशनर है इसके अंदर, उनका नाम क्यों नहीं लेते? खास तौर पे ये 16 लोग ही क्यों, उनके ऊपर ही तमाम नजला क्यों गिर रहा है? इस वजह से जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। सलीमा हाशमी इसके अंदर शामिल है, जाके गूगल करें कौन है सलीमा हाशमी। फैज अहमद फैज की साहबजादी, वो ही फैज अहमद फैज जिन्होंने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक के लिए क्या क्या कुछ नहीं लिखा अपने कलम के जरिए। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के बात करें। आप बेशक अपने कंपेटिटर्स के ऊपर, अपने साथी एंकर्स के ऊपर क्रिटिसाइज करें, बेशक करें, उनके नजरिए से करें, लेकिन ऐसे भोंडे किस्म के इल्जामात मत लगाएं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। अगर मैं इससे पहले मैंने इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू के हवाले से बात कही थी, और उसमें मैंने एंकर इमरान खान साहब के हवाले से बात की। मैंने उस वक्त ये बात की थी कि क्योंकि इमरान रियाज खान साहब ने इमरान खान साहब का इंटरव्यू कर लिया है, तो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर जो है ना उनके ऊपर तनकीद ना की जाए। और भी एंकर्स ने किए हैं, कामरान खान साहब हैं और भी हैं। तो सिर्फ इस वजह से कि चंद लोगों का एक्सेस मरियम नवाज तक है या नवाज शरीफ तक है, तो लो जी बेग गए, लिफाफा ले लिया। ये अच्छी कोई सहाफत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये काम स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर चूंकि आप लोग अगर इमरान खान का इंटरव्यू कर सकते हैं, तो फिर लोग आपको भी कहेंगे, और फिर आपके ऊपर जब इल्जामात लगेंगे, वो तो हुकूमत में बैठे हैं। ऑपोजिशन वाले जो होते हैं वो क्या दे सकते हैं, किसी को क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हुकूमत में बैठे होते हैं वो बहुत कुछ दे सकते हैं। लोग फिर आपके ऊपर इस तरह इल्जामात लगाएंगे कि तनकीद के हक के साथ खड़ा हूं, बेशक मेरे भी क्यों ना हो, लेकिन इस तरह के घटिया इल्जामात मत लगाएं किसी के ऊपर। ये एक सहाफी के रुतबे से नीचे चीज है। हाँ, सबूत है, सामने ला के रखें, मेरे सामने ला के रखें, बिल्कुल मेरे सामने ला के रखें, और मैं अपने ही इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वो सारे सबूत खुद दिखाऊं। लेकिन अगर सबूत नहीं है तो खुदा अपना मुंह बंद रखें, और इन चीजों के जरिए अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने की कोशिश मत करें, लोगों को इस तरह की घटिया बातें सुना के।
सबूत सामने लेकर आए, फिर बात करें मेरे साथ। जाते जाते, क्योंकि फैज़ अहमद फैज़ की बात हो रही थी, तो फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर मेरे ख्याल में ज़रूर यहाँ पे बनता है। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस मोजा बचा के चले। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।